सभी को मेरा सुन्योम। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। एक कहानी मुझे याद आती है। एक गांव में एक झोपड़ी थी और रात के समय उस झोपड़ी से चीखने की आवाज़ आती है। जोर जोर से एक महिला चीख रही है कि आग लगी है बचाओ, आग लगी है बचाओ। बहुत क्रंदन था उस आवाज़ में। तो ग्रामीणों ने सुना तो वो उस झोपड़ी की तरफ भाग कर गए। गरीब थी वो महिला, दरवाज़ा भी खुला ही था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी और जब ग्रामीणों ने अंदर जाके देखा तो वहाँ कोई आग नहीं लगी थी। तो उन्होंने पूछा कि आग कहाँ लगी है। तो उस महिला ने कहा कि ये आग बाहर नहीं लगी है, आग मेरे भीतर लगी है, जिसको तुम बुझा ना सकोगे, इसलिए तुम वापस जाओ और ये भी देख लो कि कहीं ये आग तुम्हारे भीतर तो नहीं लगी है। तो ये आग सभी मनुष्यों को लगी है। ये आग ऐसी आग है जो दिखाई नहीं पड़ती है। ये आग है उस मूल स्रोत तक चले जाने की, उस मूल स्रोत में पहुंच जाने की, जिस मूल स्रोत से हमारा आगमन हुआ है। उस आग को बुझाने के लिए कुछ लोग धन कमाने निकल पड़ते हैं, कुछ लोग पद कमाने निकल पड़ते हैं, कुछ लोग स्त्री की तरफ भाग जाते हैं, स्त्री सुख की तरफ निकल पड़ते हैं, और कुछ लोग नाम के पीछे, कुछ लोग धर्म गुरुओं के पीछे भाग लेते हैं और उनकी शरण में टिक जाते हैं। लेकिन वो आग नहीं बुझती। वो आग वैसी ही की वैसी बनी रहती है, जलती रहती है, धधकती रहती है और हम चिल्लाते रहते हैं। वो है शांति की आग, वो शांति को प्राप्त करने की इच्छा, वो परम मौन को प्राप्त करने की इच्छा, परम शांति को प्राप्त करने की इच्छा। तो आज का टॉपिक है कि हम शांत कैसे हों, कैसे हम अपने जीवन में शांति को प्राप्त करें। सबसे बड़ी बात है, ये इच्छा ही अपने आप में हमें अशांत कर देती है कि हम शांत कैसे हों। हम सहज रूप में जीवन को नहीं जीते हैं। हम हमेशा मांग को आगे रखते हैं। हमेशा हमारी मांग होती है। हमें सोने के लिए अच्छा चाहिए, खाने के लिए अच्छा चाहिए, रहने के लिए अच्छा चाहिए, घूमने के लिए अच्छी गाड़ी चाहिए, समाज में अपना नाम चाहिए। तो हमें हमेशा हमारी मांग रहती है और एक मांग है, अंतिम मांग जो है शांति की मांग। ये मांग भी जिस दिन गिर जाती है तो उस दिन हम अचानक पाते हैं कि हम शांत हो गए। तो हमें अगर कुछ भी चाहिए, कुछ भी हमारी मांग है, तो हम अशांत ही रहेंगे। और जिस दिन हमारी कोई मांग नहीं रह जाती है और न मन में कोई प्रश्न रह जाता है अस्तित्व के बारे में पूछने के लिए, जिस दिन हम राजी हो जाते हैं इस पूर्ण अस्तित्व से, तो उस दिन हमारी सारी मांग समाप्त हो जाती है और हम शांत हो जाते हैं। तो यही मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप देखिए गहरे में उतर के अपनी मांग को कि मैं चाहता क्या हूँ, और ये जो मैं चाहता हूँ कि इसको चाहने से, इसको पूरा होने से मैं शांत हो जाऊँगा। क्या मैं धन को पाने से शांत हो जाऊँगा? क्या मैं किसी भी मांग के पूरा होने से शांत हो जाऊँगा? क्या कोई आज तक शांत हुआ है?
हम अपने इतिहास को उठा के देख लें, सिकंदर जैसे जिन्होंने पूरी दुनिया का राज्य चाहा, वो भी अशांत होकर मरे। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े विक्रमादित्य, बड़े बड़े चंद्रगुप्त, बड़े बड़े अशोक, बड़े बड़े परम भट्टारक, महाराजा धीराज अशांत होकर ही मरे। क्यों मरे अशांत होकर? क्योंकि उन्होंने जीवन में चाहा। लस्ट, वासना, वासना ही अशांति का कारण है। अगर आप मोक्ष भी चाहते हैं, अगर आप परमात्मा को भी चाहते हैं कि परमात्मा मिल जाए, ये भी अशांति का कारण बन जाता है। इसीलिए अब मैं आपसे सारे मार्ग छीन लेना चाहता हूँ कि आप कुछ मत चाहें, तो करके देखें एक बार ऐसा। अगर आप कुछ न चाहें, जो है उसमें राजी हो जाए, जैसा है उसमें राजी हो जाए, तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी गहरी शांति उतर आई है, कितना गहरा मौन उतर आया है और कितनी शीतलता उतर आई है। आपके अशांत होने का कारण मैंने बताया, आपकी वासना, आपकी इच्छा। ये भ्रम आपको क्यों पाल लेते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा? आप क्यों उदाहरण को नहीं देखते हैं, क्यों इतिहास के पन्नों को नहीं पलटते हैं कि किसी को भला आज तक शांति मिली है धन पाने से? क्यों फिर आप धन के पीछे ऐसा भागते हैं दीवानों की तरह? क्यों भागते हैं आप नाम के पीछे दीवानों की तरह? एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया में डायनासोरों का राज्य था। आज उनकी हस्ती मिट गई, कल तुम्हारी भी हस्ती मिट जाएगी, कल तुम्हारा नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। अगर तुमने 2-4 अच्छे काम कर लिए, बड़े काम कर लिए, तो भी कुछ शताब्दियों बाद तुम्हारा नाम गुजर जाएगा। नाम को बनाए रखने से आपको क्या लाभ है? आप तो चले जाएंगे। आपका नाम रह भी जाएगा तो वो आपके किस काम का? आप तो चले गए इस दुनिया से। इसीलिए अब तुम सोचो कि तुम किसके पीछे भाग रहे हो, तुम्हारी दौड़ क्या है, तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। टटोलो अपने भीतर मन के कि आखिर मेरी इच्छा क्या है, मैं क्यों परेशान हूँ, मैं क्यों भाग रहा हूँ, किस लिए भाग रहा हूँ, किस तरफ भाग रहा हूँ। क्या ये मेरी दौड़ अगर पूरी भी हो जाती है तो क्या मुझे वो परम शांति, वो परम मौन मिल सकता है या नहीं मिल सकता? ये एक विचारणीय विषय है। प्रैक्टिकली क्या होता है, आपने कोई अमीर आदमी देखा, उसके जीने का तरीका देखा, आपका मन विचलित हो गया और आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि काश ये धन मेरे पास होता तो मैं भी ऐसे ही उसको खर्च करता और ऐसे ही जीता। पर आप उस वक्त यह बात सोचना भूल जाते हैं, क्या वो जो व्यक्ति है सामने का, क्या उस परम शांत अवस्था को प्राप्त हो चुका है? जाके पूछ लो उससे, क्या तू शांत हो चुका है इतना धन पाने के बाद? क्या तुझे परम सुख मिल चुका है? क्या तेरी यात्रा, क्या तू ठहर गया है? क्या तेरी यात्रा का अंतिम पड़ाव आ चुका है? निश्चित ही आपको जवाब मिलेगा कि नहीं, अभी तो यात्रा बहुत बाकी है। तो फिर आप उसकी तरफ आकर्षित ही क्यों होते हैं? आप जहाँ पर हैं, जैसे हैं, उसका आनंद क्यों नहीं लेते? उसमें और सहज रूप से श्रम करके आनंद क्यों नहीं लेते? क्यों आप किसी दूसरे के को देखकर अपने आप को परेशान और हैरान कर लेते हैं? कोई खूबसूरत स्त्री देखी, कोई खूबसूरत देह देखी तो आप व्यतीत हो जाते हैं कि काश मुझे मिल जाती। किसी दूसरे की पत्नी को देख लेते हैं। उस पति से पूछिए जिसको मिली हुई है, या उस पति को पूछ लीजिए जिसको वो मिल जाएगी, क्या तू परम शांति को प्राप्त हो चुका, तूने परम सुख पा लिया उसका भोग करके? तो ये भ्रम है। ये भ्रम इतना अद्भुत है, शादी करने से पहले जो व्यक्ति है बड़ा आकर्षित होता है स्त्री देह के प्रति,
जैसे ही शादी करता है तो उसके लिए वो नॉर्मल बात हो जाती है, एक सामान्य बात हो जाती है, बहुत ही सामान्य बात। तो ये भ्रम है, ऐसा ही भ्रम सब जगह मौजूद है, ये इल्यूजन सब जगह मौजूद है। तो इस इल्यूजन को जो समझ लेता है वो शांत हो जाता है, जो इस भ्रम को जान लेता है वो शांत हो जाता है। और आप पूछते हैं शांत कैसे हो? मन शांत नहीं रहता। अगर आप अपने आप को नॉलेज दोगे, ज्ञान दोगे, तो मन शांत क्यों नहीं होगा? मन क्या है? मन विचारों का एक जाल है। आपने उस जाल को धीरे धीरे काटना है, हर एक विचार को काट देना है, और एक दिन वो जाल खत्म हो जाएगा और आपका केवल शुद्ध चैतन्य आकाश आपके भीतर बच जाएगा। और जिसका चरित्र है, जिसकी प्रकृति है, वो परम शांत है, परम आनंद में है। तो बाधा क्या है? आपका मन, आपकी वासना, आपकी इच्छा, आपका अज्ञानी होना, चीज़ों के प्रति जागरूक न होना, होशपूर्वक जीवन को न जीना, साक्षी भाव का जागृत न होना, जीवन में ध्यान की उपयोगिता न होना, अनुपलब्धि, ये सब अशांत होने के कारण है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा कि हम अशांत क्यों हो जाते हैं। अशांति मनुष्य का स्वभाव नहीं है, शांति मनुष्य का स्वभाव है। अशांति तो अज्ञानता का स्वभाव है। जो अज्ञानता है वो अशांति लाती है, और इस अज्ञानता में हम कुछ भी ठीक से देख नहीं पाते, हम कुछ भी ठीक से जान नहीं पाते और अशांत हो जाते हैं। अगर हम सब कुछ ठीक ढंग से देख पाएं तो अशांति हो नहीं सकती, संभव नहीं है। इसीलिए आज से ही ये प्रण कर लीजिए, ये निश्चय कर लीजिए कि मैं सोचूंगा, मैं मनन करूंगा, मैं चिंतन करूंगा। जब भी मैं कोई इच्छा पैदा करूंगा तो उससे पहले मैं सोचूंगा कि ये इच्छा पूरी होने पर क्या मुझे वो सुख मिल जाएगा जिस सुख के लिए मैं ये इच्छा कर रहा हूँ। अगर नहीं मिलेगा तो फिर उस इच्छा के पीछे भागना व्यर्थ है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।